जैसा मैंने बता दिया, मेरा नाम स्रोत कटेवा है। मैं शेखावटी का ही एक अंश हूँ। मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा और वहीं पे मैंने मेरी शिक्षा भी पूरी की। और हाई स्कूल पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद मेरे पिताजी के साथ मैं जयपुर आया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि श्रोत हमें गांव जरूर हो आना चाहिए। और मैं मेरे गांव पूरी जिंदगी में कभी नहीं गया, लेकिन मैंने गांव के बारे में काफी सारी चीजें शहरों में सुन रखी थी कि गांव पिछड़े हुए होते हैं, वहाँ पे लोगों के पास सुविधा नहीं है, वहाँ पे लोग समझदार नहीं होते, ऐसी सारी बातें, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत लो है, ऐसी सारी चीजें मैंने सुन रखी थी। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये सब सच है, क्या ऐसा होता है, क्या गांव में यही है, क्या ऐसी ही स्थिति है गांव में। तो एक प्रकार से मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो गई और यही जिज्ञासा मुझे मेरे गांव की ओर खींच लाई और मैं जानना चाहता था क्या ये सच है। और जब मैं मेरे गांव में पहुंचा, जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने देखा कि जो मैंने सुन रखा था ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग बड़े समझदार थे, हालांकि पढ़े लिखे जरूर इतने नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार और बहुत मेहनती लोग थे। तो मुझे पता चला कि अगर किसी चीज की यहाँ पर कमी है तो वो है अवसर या जानकारी। आज शहरों में कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, तो वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लोगों को यहाँ पे गांव में पता भी नहीं है। वैसे ही गांव में काफी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास नौकरी के अवसर नहीं है, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती। तो अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थे जानकारी व अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज है या टेक्नोलॉजी की जो जानकारी है या किसी भी चीज की जानकारी है, उसकी कमी थी। तो मैंने एक और चीज देखी कि जो शहरों में लोग हैं जो गांव में कभी गए नहीं है, तो वो कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव की स्थिति क्या है। और उन लोगों को गांव की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और मैं इसे कहता हूं कि इंडिया विद इन इंडिया, विच नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ, एक अलग प्रकार का देश हमारे देश के अंदर ही, और एक छोटा सा एक एरिया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। भारत में 75 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं, जहाँ पे 60% लोग यानी कि 45 लाख लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो एक और तो गांव शहरों में काफी सारे अवसर लोगों के पास है, एक और लोग शहरों में नौकरियां पाते हैं, वो कभी भी चाहे तो अपनी नौकरी बदल सकते हैं, कंपनी बदल सकते हैं, उनके पास इतने सारे अवसर हैं। और दूसरी ओर हमारे पास गांव में शिक्षित लोग होने के बाद भी उनके पास नौकरियों के अवसर नहीं है। तो एक प्रकार का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, एक प्रकार का मिसमैच यहाँ पे क्रिएट हो गया था। और बड़ी दुख की बात यह है कि जो दुख या सुख में पता नहीं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत में 1991 से 2004 के बीच में पढ़े लिखे लोगों की संख्या या ग्रेजुएट की जो संख्या है दुगनी से भी ज्यादा हुई है, दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो गांव में जो विकास हो रहा है वो विकास नहीं हो पा रहा है, इसी कारण गांव का जो विकास होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक रेलगाड़ी है और उसके आगे लगा इंजन पूरे जोर से, पूरी क्षमता से, पूरी गति से आगे की ओर खींच रहा है गाड़ी को, पूरी गाड़ी को आगे की ओर खींच रहा है, लेकिन उसके पीछे लगे हुए जो उसके डब्बे हैं, जो बोगी है, वो उस इंजन का साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप जो गाड़ी है वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, वो बढ़ेगी जरूर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगी, इतनी पूरी क्षमता के साथ नहीं बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार अगर शहरों का विकास होगा लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तो पूरे भारत का जो संपूर्ण विकास है होगा, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार नहीं हो पाएगा। तो मेरे अनुसार यहाँ इस प्रॉब्लम की दो सोल्यूशन। पहला कि ये जो अवसर शहरों में हमारे पास है, उन अवसरों की जानकारी, उन अवसरों के, उन अपॉर्चुनिटीज को जो इन्फॉर्मेशन है, ये नौकरियों की जो इन्फॉर्मेशन है, गांव में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और उनको ये नौकरियां दिलाई जाए। उनसे बेरोजगारी तो जरूर कम होगी, लेकिन एक दिक्कत और बढ़ जाती है, माइग्रेशन। लोग फिर शहरों, गांवों को छोड़ के शहरों की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लोगों के पास पैसे जरूर आएंगे, नौकरियां जरूर होगी, लेकिन उनकी जो पैसे स्पेंड करने की जो क्षमता है वो शहरों में ही बढ़ जाएगी, शहरों में ज्यादा हो जाएगी और गांव में नहीं होगा, और गांव का विकास फिर से नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका है, क्यों ना हम ये जो अवसर है, क्यों ना हम ये जो अपॉर्चुनिटीज, जो नौकरियां हैं, उनको शहरों के बजाय हम गांव में ही उपलब्ध कराएं।
लोगों को ग्रामीण इलाकों में ही ये उपलब्ध करवा दें। और इसी योजना के तहत इसी आइडिया को हमने कैरी फॉरवर्ड करते हुए इसी योजना के तहत हमने एक ग्रामीण बीपीओ शेखावटी के छोटे से कस्बे बगड़ में हमने वहाँ पे खोला, जो कि ऑल वुमेन रूरल बीपीओ है, जिसका जो उद्देश्य है, जिसका जो मिशन है वो है महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उनको एक मंच प्रदान करना, उनको एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जिससे न केवल वो अपने कुछ नए गुण सीख सके, न केवल उनके पास कुछ अपनी क्षमता दर्शाने के अवसर उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, बल्कि नए गुण सीख सके, नई स्किल सीख सके और अपने परिवार के लिए भी एक आय का स्रोत, एक आय का साधन बन सकते हैं। और इस संस्था से जो महिलाएं यहाँ पे काम करती है, हमारे यहाँ इस संस्था में 25 महिलाएं फिलहाल काम कर रही है, और हमारा उद्देश्य है कि इसको और भी कई क्षेत्रों में, शेखावटी के और फिर पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बढ़ाया जाए। इस संस्था से महिलाओं पे क्या फायदा हुआ है, उनकी जिंदगी में क्या असर पड़ा है, ये बात को बताने के लिए आप सबको मैं शोभा शर्मा से मिलवाना चाहूँगा, जो इस संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई है और इनमें क्या बदलाव आया है ये बताने शोभा जी बताएंगे। शोभा जी। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है शोभा शर्मा और इस संस्था से मैं 2 साल से जुड़ी हूँ। मुझे पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस संस्था से जुड़ने के बाद में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, पहले कंप्यूटर के अंदर मैंने एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट, डेटाबेस में काम करना ये भी सीखा, और साथ में कॉल सेंटर में भी काम करना सीखा है। इंटरनेट में मैं अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई अन्य जानकारियाँ प्राप्त करनी हो तो मैं इंटरनेट में सर्च करके जानकारियाँ प्राप्त कर सकती हूँ, और मुझे किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखा सकती हूँ। कंप्यूटर को मैं पूरी तरह ऑपरेट भी कर सकती हूँ। मुझे किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये बताओ, कंप्यूटर में ये बताओ। और मेरे भाई बहन भी बहुत खुश हैं, मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी को कुछ अलग से करने का मौका मिला है और कुछ सीखने का मौका मिला है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। क्योंकि कंप्यूटर जॉब एक नया जॉब है, टीचिंग और नर्सिंग तो सब जॉब करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे एक ग्रामीण महिला के लिए पहला होता है कंप्यूटर पे काम करना। आपको बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले जब शोभा जी हमारे पास आए थे, हमारी संस्था से जब जुड़ने वाले थे, तो ये अपने विचारों को प्रकट करने में बहुत हिचकिचाते थे, बहुत शर्माते थे। और अब 2 साल के बाद इनमें इतना बदलाव आ गया, इनका एम्पावरमेंट इतना हो गया, इनमें विश्वास इतना आ गया है कि इनके परिवार वाले भी इनके विचारों की काफ़ी कदर करते हैं। और आज हमारे स्टेज पर आके हम सबके सामने बोल रहे थे, इसी बात से उनका विश्वास कितना बढ़ गया है वो झलकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ये केवल महिलाओं के लिए ये एक संस्था हमने शुरू की थी, तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सोच रहे होंगे केवल महिलाओं के लिए क्यों ये किया, आपने पुरुषों के साथ क्यों नहीं काम किया, पुरुषों के लिए भी तो नौकरियां नहीं है। ठीक बात है, लेकिन इसके कई कारण हैं। हमने देखा कि हमें जो संस्थापक के जो को-फाउंडर्स थे, उन्होंने उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस से उन्होंने ये देखा था कि जो महिलाएं होती हैं अपने काम के प्रति बहुत लगन रखती हैं, अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होती हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से भी ज़्यादा स्मार्ट है, खास करके रूरल एरियाज में। It's a very bold statement coming from a guy from Shekhawati region कि जो महिलाएं हैं वो भी the women are smarter than men, but that's true because अगर मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो देखा है, अगर हम महिलाओं को कुछ पैसा देते हैं किसी कारण कुछ ही काम करने के लिए, अगर हम पैसा देते हैं तो पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ उसका सही उपयोग होगा, उसका सदुपयोग होगा। और अगर किसी पुरुष को हम वो पैसा देते हैं तो यहाँ वहाँ खर्चों में वो इधर उधर उड़ जाते हैं, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। और एक और बात इस प्रकार है, और यही एक मेन कारण है कि जो बड़े बड़े MFIs है, जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो है, महिलाओं को भी लोन देते हैं, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को ही वो लोन देते हैं।
और एक और चीज हमें इस प्रकार देखी कि अगर हम किसी एक महिला को किसी नए गुण सिखाते हैं, नए शिक्षा हम उनको प्रदान करते हैं, नए टाइप की स्किल्स उनको प्रदान करते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक माँ अपने बच्चों में जो भी उनमें जो क्वालिटीज है वो हर समय देना चाहेंगी। अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास यहाँ पे काफी सारे बच्चे मौजूद हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत मौजूद हैं, तो अगर आपके पास कोई स्मार्ट बिजनेस आइडिया है, अगर आपके पास कोई स्मार्ट बिजनेस आइडिया है जिसका स्ट्रॉन्ग सोशल इम्पैक्ट बन सकता है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरे ग्रामीण इलाकों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रूरल एरियाज को पूरी तरह बदल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।